हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। तो आज का वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शोल्डर गिरने के ऐसे 7 कारण शेयर करने वाली हूँ जिनकी वजह से हमें शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है। अगर आपको भी कंटिन्यू शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है कि आप इन 7 में से कोई एक मिस्टेक कर रहे हो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये 7 कारण और इनके सॉल्यूशन शेयर करने वाली हूँ। ये हमारा शोल्डर चार्ट है, इसे भी मैं आगे क्लियर कर दूंगी जिससे कि शोल्डर संबंधित आपकी जितनी भी प्रॉब्लम रहेगी ना वो खत्म हो जाएगी। अगर आज का वीडियो आपने अंत तक देख लिया तो गारंटी है कि शोल्डर गिरने की जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना वो नहीं आएगी। शोल्डर गिरने के कई कारण हो सकते हैं, हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है जब हम शोल्डर की कटिंग करते हैं। साथ ही साथ जब हम ब्लाउज को स्टिच करते हैं तो उसमें भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जो हमारे शोल्डर को इफेक्ट करते हैं। अगर हम इन चीजों का ध्यान रख लेंगे तो जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है वो आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। जैसे कि अभी जो मेरे पास ब्लाउज है ना वो ऑलरेडी स्टिच किया हुआ है, तो यहाँ पे ये हमारे शोल्डर है। इस तरह से ये चीज बिल्कुल फिट होनी चाहिए आपकी परफेक्ट। अगर यही लूज रहेगी ना तो बॉडी पे जाके शोल्डर फिट नहीं बैठेगा और फिर शोल्डर गिरने की समस्या आने लगेगी। सिले सिलाए ब्लाउज में भी अगर आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ ऐसी चीजें मैं बता दूंगी जिससे कि जो आपके शोल्डर है वो टाइट हो जाएंगे। और जो आपका ब्लाउज के शोल्डर गिर रहे हैं, अभी आपने ब्लाउज बना लिया है और फिर भी आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अब हमारा ब्लाउज बिगड़ चुका है। मैं कुछ ऐसी चीजें बता दूंगी जिससे कि आप आपके शोल्डर टाइट कर सकते हो और फिर वो बॉडी पे जाके फिट बैठेंगे। अभी हम देखेंगे कि हमें कटिंग में और स्टिचिंग में किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारे शोल्डर परफेक्ट ही बने। सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट लेना देखेंगे। तो शोल्डर का मेजरमेंट आप बॉडी से भी ले सकते हैं इस तरह से इंच टेप को रख के। और अगर आप नाप के ब्लाउज से शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं तो इस तरह से आपको जो सिला हुआ ब्लाउज है उसको बिछा लेना है। जितना ये हमारे नीचे का नेक डीप है ना उतना ज्यादा आपको नहीं फैलाना है क्योंकि ऊपर का जो हमारे नेक की विड्थ रहती है वो नीचे के नेक की विड्थ से कम होती है। तो इस तरह से जितना हो सके उतना फैलाते हुए आपको इसको रख लेना है ताकि आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस तरह से जो आपका नेक है वो सेट हो चुका है। अब हम इसको नाप के देखेंगे। तो जहां से हमने स्लीव को ज्वाइंट किया है ना वहां से आपको इसको नाप के देखना है। दोनों शोल्डर के ऊपर हम इंच टेप को रख लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे शोल्डर आ रहे हैं वो 10 इंच के आ रहे हैं। ये जो मेरा शोल्डर आया वो 10 इंच का आया, तो ये अभी हमारे फुल शोल्डर नहीं है। इसमें आपको 3 इंच प्लस कर देना है। तो अभी मेरा शोल्डर आया 10 इंच, इसमें मैं प्लस करूंगी 3 इंच। तो यहाँ पे मुझे अपने फुल शोल्डर मिल जाएंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर आ रहा होगा ना उसमें आपको 3 इंच प्लस कर देना है तो आपका फुल शोल्डर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कितना आया, 13 इंच आया। ठीक है। अब किसी किसी को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है, जब हाफ इंच प्लस करना हो तो उसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। तो हाफ इंच जब आपको प्लस करना हो, जैसे यहाँ पे हमें 10 में अभी हाफ इंच प्लस करना है तो प्लस में आपको 5 और 0 को प्लस नहीं कर देना। ये हमारा 50 इंच हो जाएगा या 5 इंच हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट का निशान रहता है, उसको आपको सबसे पहले इस तरह से पॉइंट ले लेना है, उसके बाद हाफ इंच को प्लस करना है। ठीक है, इस तरह से आप पॉइंट वाली चीजें प्लस कर सकते हैं। अब ये हमारे ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट है, ये मैंने बैक पार्ट का मेजरमेंट लिया हुआ है, अभी पूरा मेजरमेंट नहीं है। इतना मेजरमेंट है जैसे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम शोल्डर की परफेक्ट कटिंग करें। तो मेजरमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे ब्लाउज की लेंथ। तो अभी जो मेरे ब्लाउज की लेंथ है वो 13 इंच है। इसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14 इंच पे। आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच आपको प्लस करके निशान लगा लेना है। लेकिन लेंथ में भी आपको ध्यान रखना है कि ब्लाउज की लेंथ आपकी जितनी रहेगी ना, जितनी आपको नीड है सिर्फ उतनी रखना है। जब चेस्ट का साइज हैवी होता है, जैसे मान लेते हैं चेस्ट का साइज 34 की जगह 44 है, तो ये बहुत ज्यादा हैवी बस्ट हो जाता है। साथ ही साथ मान लेते हैं किसी की हाइट बहुत ज्यादा लंबी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो लेंथ लेनी है वो 16 इंच तक लेनी है, 16 या 16.5 इंच तक। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा चेस्ट हैवी होने की वजह से उन्हें ब्लाउज ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, इसलिए हम लेंथ बढ़ा देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जो वेस्ट रहेगी ना उसका मेजरमेंट परफेक्ट तरीके से लेना है और जो वेस्ट की फिटिंग रहती है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको डालनी है। जो आपकी वेस्ट रहेगी वो भले ही आपकी हाफ इंच टाइट हो जाए लेकिन उसको आपको लूज नहीं रखना है। इससे क्या रहेगा, जो आपका ब्लाउज रहेगा वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा। अगर आप लेंथ बढ़ा दोगे ना कि ब्लाउज ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो हम ब्लाउज की लेंथ ज्यादा रख देते हैं, तो फिर आपको शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम आएगा क्योंकि जो हमारा नेक रहेगा वो भी जरूरत से ज्यादा डीप हो जाएगा और लेंथ भी हमारी जरूरत से ज्यादा रहेगी, तो फिर शोल्डर गिरने की समस्या आती है। अभी हमारी लेंथ कितनी है, 13 है। जितनी आपको नीड रहेगी ना उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है। तो हम निशान लगाएंगे 14 इंच पे। लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके फुल शोल्डर रहेंगे ना उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो अभी हमने फुल शोल्डर कितने निकाले, 13 इंच के। इसका हाफ करेंगे यानी कि इसको हम डिवाइड 2 करेंगे। तो जितना भी आएगा ना उतना हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 13 को मैं डिवाइड 2 करूंगी तो मेरा आएगा 6.5 इंच।
यहां से मैं शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। अभी ये हमारे परफेक्ट शोल्डर नहीं है। परफेक्ट शोल्डर किस तरह से निकालना होता है उसके लिए हम हमारा शोल्डर चार्ट समझेंगे। तो ये हमारा शोल्डर चार्ट है। बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन है, अभी भी डाउट है किस तरह से इसको और इजी तरीके से हम देख सकते हैं। तो अभी जो नीचे वाला बॉक्स है और ऊपर वाला बॉक्स है उन दोनों को आपको नहीं देखना है। इन्हें हम कब देखेंगे, जब रेडी शोल्डर हम 1 इंच के रख रहे हो बिल्कुल पतले, या रेडी शोल्डर हम बहुत ज्यादा चौड़े रख रहे हो 3 इंच के, तब हम इन दोनों बॉक्स को देखेंगे। तो अभी इन दोनों को आप इग्नोर करिए, हमेशा आपको सेंटर वाला बॉक्स देखते हुए ही चलना है। यही वाला बॉक्स हमारा ज्यादा यूज में आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो रेडी शोल्डर रखते हैं वो 2.25 इंच के रखते हैं। मैं भी आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि जो आप रेडी शोल्डर रख रहे हो वो 2.25 इंच के रखो, क्योंकि ये रेडी शोल्डर हर साइज में परफेक्ट ही रहेंगे। डेली यूज में जो हम ब्लाउज बनाते हैं, जो ब्लाउज पहनते हैं, उसमें इतना शोल्डर काफी होता है और ये बॉडी पे जाके बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, अच्छी तरीके से एडजस्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो अभी मैंने रेडी शोल्डर लिए हैं वो 2.25 इंच के लिए हैं। शोल्डर चार्ट देखने के लिए हमें जरूरत होती है 3 चीजों की। सबसे पहला रेडी शोल्डर, दूसरा नेक डीप और तीसरा नेक शेप। तो यहाँ पे मैं नेक शेप राउंड ही रखूंगी, जो हमारा नेक शेप रहेगा वो राउंड रहेगा। और तीसरी चीज होगी हमारी नेक डीप, यानी कि जो नेक की लंबाई है वो कितनी है। जो नेक का शेप रहता है ना वो भी शोल्डर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे राउंड नेक में शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है, लेकिन वही अगर आप वी नेक रखते हो तो प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप मटका गला रखते हो तो फिर आपको डोरी लगानी ही पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फैलता है और उसका शेप भी उसी तरह से आ जाता है। अगर आप इस तरह का स्वीट हार्ट नेक बनाते हो तो उसमें शोल्डर उतना नहीं गिरेगा जितना मटका गले में गिरता है। तो नेक का शेप जिस तरह से अलग अलग होता है ना, उस तरह से शोल्डर भी इफेक्ट होते रहते हैं। इसलिए शोल्डर चार्ट में आपको आपके नेक का शेप देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे नेक का शेप अभी हमारा राउंड ही है। नेक डीप हम निकाल लेंगे। तो नीचे की तरफ से मुझे 4 इंच की रेडी पट्टी चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ से सिर्फ 4 इंच में रखूंगी। उसमें 1 इंच हम सिलाई का प्लस करके निशान लगाएंगे 5 इंच पे। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेरी लंबाई रहेगी वो मेरा नेक डीप रहेगा। तो ये मेरा आ रहा है 9.5 इंच। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी 9.5 इंच। अब रेडी शोल्डर मिल गया, नेक शेप मिल गया और नेक डीप मिल गया। इन तीनों चीजों को मिलाते हुए हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। शोल्डर चार्ट में ये रहा हमारा नेक शेप जो राउंड है। नेक डीप हमारी 9 इंच है, 9.5 इंच है जो इस बॉक्स में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो शोल्डर माइनस होंगे वो 1.6 इंच के माइनस होंगे। अगर आप यहाँ से नेक को छोटा कर देते हो, यानी कि इतना नेक अगर हम लेते हैं, तो मेरे नेक की विड्थ कितनी आ जाएगी, सॉरी, जो मेरे नेक की लंबाई है वो यहाँ से 6.75 इंच आ रही है। अब मैं मेरा चार्ट देख लूंगी, तो चार्ट में मैं देखूंगी कि कहाँ पे मेरा 6.75 इंच आ रहा है। तो यहाँ से जो मेरे शोल्डर माइनस होंगे वो 1.1 इंच के होंगे। यहाँ से मैं कितना माइनस करूंगी, सिर्फ 1.1 इंच। अभी नेक डीप ज्यादा है तो जो हमारे शोल्डर है वो भी ज्यादा माइनस हो रहे हैं। तो अभी हम कितना माइनस कर देंगे, 1.6 इंच। अब 1.6 इंच आपको कैसे माइनस करना है, तो यहाँ पे फुल शोल्डर है हमारे, ठीक है। इंच टेप को आपको ले लेना है। इंच टेप में हम कैसे नापते हैं, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, उस तरह से आपको यहाँ से माइनस करना है। तो 1.6 इंच कितना होगा, 1.5 इंच कितना होता है हमारा 1.5 इंच, एक लाइन जितना हो जाएगा हमारा 1.6 इंच। क्लियर हुआ। तो यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे, 1.6 इंच माइनस कर देंगे, यानी कि 1.5 से एक लाइन ज्यादा आपका रहेगा 1.6 इंच। इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब ये जो हमारे आए वो हमारे परफेक्ट शोल्डर है, इसे मैं आपको नाप के बता देती हूँ। तो यहां से जो मेरे शोल्डर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4.75 इंच के। ये हमारे परफेक्ट शोल्डर है। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना उसको आपको डिवाइड 6 कर लेना है। तो मेरे चेस्ट का साइज है 34, उसे मैं यहाँ पे डिवाइड 6 कर लूंगी तो मेरा आएगा 5.6 इंच। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 5.6 इंच पे। 5.6 इंच कितना होगा, जितना अभी हमने 1.6 लिया था ना, तो 5.5 में एक लाइन जितना हो जाएगा हमारा 5.6 इंच। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी, निशान लगाऊंगी 5.6 इंच पे। और जितना आपने शोल्डर रखा उतना आर्म होल की तरफ निशान लगाएंगे 4.75 इंच पे। और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को भी हम मिला लेंगे। और अब हम निशान लगाएंगे हमारे चेस्ट के लिए। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट कितना है, 34 इंच का। ये मेरा फुल बस्ट है। अपर बस्ट है 33 इंच का। जो हमारे अपर बस्ट और फुल बस्ट होते हैं ना, उनसे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे शोल्डर में। अभी हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं तो बैक पार्ट में हमारी कुछ भी लूजिंग एड नहीं होती है। जितना आपके चेस्ट का साइज रहता है उसे डिवाइड 4 करके हम निशान लगाते हैं। 34 को मैं डिवाइड 4 करूंगी तो मेरा आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 8.5 इंच पे। अब मेरा अपर बस्ट कितना है, 33।
33 को भी मैं डिवाइड 4 कर लूंगी तो यहाँ पे मेरा आएगा 8.25 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 8.25 इंच पे, इस तरह से। अब मेरे अपर बस्ट और फुल बस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ 0.25 इंच जितना डिफरेंस आ रहा है, वो भी जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक डॉट का पॉइंट आ जाता है इस तरह से। फ्रंट पार्ट में हमारी लूजिंग भी ऐड होती है और ये जो 0.25 इंच का फर्क रहता है वो इस डॉट पॉइंट पे आराम से कवर हो जाता है। जब हम यहाँ पे एक डॉट का निशान ले लेते हैं ना, तो जब हम फिटिंग डालते हैं तो जो आपका फुल बस्ट रहेगा उसकी फिटिंग आप डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा डॉट का पॉइंट आ गया ना, तो उसने यहाँ का जो गैप था ना वो सारा कवर कर लिया। जब हमारा डॉट पॉइंट आया तो ये चीज हमारी उसमें कवर हो गई। तो यहाँ से जब हम फिटिंग डालेंगे तो 8.5 इंच पे ही डालेंगे और जितना हमारा वेस्ट रहेगा उसके बराबर डालेंगे, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि अपर बस्ट और फुल बस्ट में यहाँ पे 1 इंच का अभी गैप है, लेकिन किसी किसी का बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। जैसे चेस्ट तो हमारा 34 का है, ये हमारा फुल बस्ट है, लेकिन अपर बस्ट हमारा हो गया 30 इंच का, तो ये हमारा पूरा 4 इंच का गैप आ गया। तो यहाँ पे जो आपकी शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होती है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कभी कभी बॉडी का शेप सबका एक जैसा नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। और मैंने खुद देखा है कि किसी किसी के फुल बस्ट और अपर बस्ट में बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। तो अगर हम 30 के हिसाब से यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे तो वो हमारा कितने इंच पे आएगा, तो यहाँ पे मैं 30 को डिवाइड 4 कर लूंगी तो मेरा कितना आया 7.5 इंच, और यहां से हम निशान लगा लेंगे 7.5 इंच पे। तो अब जो अपर बस्ट और फुल बस्ट का पूरा गैप हो गया वो हमारा 1 इंच का हो गया, इतना ज्यादा गैप हो गया। तो जब हम फिटिंग डालेंगे और यहाँ पे आप फिटिंग डालते हो 8.5 इंच पे, और जो मेरी वेस्ट है वो 28 इंच की है, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी डिवाइड 4 करके 7 इंच पे। तो जब हम फिटिंग डालते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे आता है हमारा बहुत ज्यादा झोल, क्योंकि हमारे अपर बस्ट और फुल बस्ट में पूरा 1 इंच का गैप आ गया। अगर हम यहाँ पे डॉट पॉइंट भी ले लेंगे तो ये हमारा इतना कवर नहीं हो पाता है। और यहाँ से जब हमारा चेस्ट लूज चला जाता है, इतना लूज गया ये हमारा पूरा, इतना ज्यादा अगर हमारा चेस्ट लूज चला गया तो यहाँ पे आपके शोल्डर फिट बैठेंगे ही नहीं। यहाँ से भी जो आपके शोल्डर रहेंगे ना वो लूज होने लगेंगे आपको। जैसे ये हमारा नाप का ब्लाउज है और मुझे ये यहीं से फिट नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हमारा लूज होगा तो शोल्डर ऑटोमेटिक इधर की तरफ आएंगे, तो वो हमारे कंधे पे से उतरने लगेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको फिटिंग किस तरह से डालनी है जब अपर बस्ट और फुल बस्ट में इतना ज्यादा गैप चला जाता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी लूज नहीं रखना है। यहाँ पे साइड में आपका बलून आएगा, बलून आने के साथ साथ जो आपके शोल्डर है वो भी कंधे की तरफ पूरे गिरने लगेंगे, क्योंकि यहाँ से तो आपका पूरा पार्ट लूज रहेगा। तो अपर बस्ट और फुल बस्ट बहुत जरूरी होता है जब आप ब्लाउज में फिटिंग डालें। अगर आपके अपर बस्ट और फुल बस्ट में सिर्फ 1 इंच का गैप है ना तो वो नॉर्मल है, लेकिन आपके अपर बस्ट और फुल बस्ट में 4 इंच का गैप है ना, तो आपको फिटिंग डालते टाइम ध्यान रखना है कि ये चीज आपकी गलती से भी लूज नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज आपकी लूज जा रही है, यहाँ पे आपको बलून आ रहा है, तो उस चीज को आपको प्रॉपर तरीके से फिटिंग डालना है ताकि जो आपके शोल्डर रहे वो भी बिल्कुल टाइट रहे। तो ये मेरा 8.5 इंच है, ये मेरा परफेक्ट है अभी चेस्ट, और मेरे अपर बस्ट फुल बस्ट में उतना गैप भी नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा मेजरमेंट मिल जाता है जिसमें इतना गैप जा रहा है तो फिर आपको हल्की सी क्रॉस में लेते हुए ही फिटिंग को डालना है, ताकि ये वाला जो एरिया रहेगा आपका वो ठीक से कवर हो जाए। क्लियर हुआ किस तरह से अपर बस्ट और फुल बस्ट में आपको ध्यान रखनी है चीजें। अब हम मार्जिन रखेंगे तो यहाँ से मैं 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखूंगी और यहाँ से हम 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हमारे टक्स आते हैं। इन लाइनों को भी मिला लेंगे। अब हम आर्महोल गहराई के लिए निशान लगाएंगे, तो ये जो निशान है वो हर साइज में फिक्स नहीं रहता है, ये चेस्ट के अकॉर्डिंग लगता है। अगर आपके चेस्ट का साइज 40 से कम है तो फिर ये निशान आपका 1 इंच पे लगता है, 40 से ऊपर है तो 1.25 इंच पे लगता है, और 32 से कम है तो फिर आपका 0.75 इंच पे लगता है। अगर आपको ये चीजें याद नहीं रहती है तो ये मेरा आर्महोल क्रॉस मार्किंग चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्रॉस मार्किंग करनी है आर्महोल की। जैसे यहाँ पे चेस्ट का साइज देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है कि किस चेस्ट साइज में कितनी आपको आर्म होल की गोलाई लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से जो अभी मेरे चेस्ट का साइज है वो 34 है, तो जो मेरे गोलाई का निशान है वो 1 इंच पे लगेगा। आर्म होल को 1/2 इंच हम डाउन कर देंगे और इस तरह मिला लेंगे। आर्महोल की गोलाई देने के बाद अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ कारण, वो होता है हमारा नेक, कि आप नेक का फैलाव कितना रख रहे हैं। ये सबसे ज्यादा शोल्डर को इफेक्ट करता है कि आप नेक को कितना फैला रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले निशान लगाना है रेडी शोल्डर के लिए। शोल्डर जो आपने निकाले होंगे वो आपके बिल्कुल परफेक्ट निकले होंगे, फिर भी आपको नेक का ध्यान रखना है कि नेक आपका कितना फैल रहा है, कितने चेस्ट साइज में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं निशान लगाऊंगी रेडी शोल्डर के लिए। मेरे रेडी शोल्डर है 2.25 इंच के, उसमें 1 इंच में सिलाई का प्लस करके निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। अगर आप यहाँ पे पाइपिंग अटैच कर रहे हो ब्लाउज में तो फिर आपको सिलाई का ओनली 0.75 इंच प्लस करना है,
और अगर आप कैनवास अटैच कर रहे हो तो फिर आपको 1 इंच प्लस करना है। मैं अभी कितना प्लस करूंगी, ओनली 0.75 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच में, क्योंकि मुझे नेक में पाइपिंग चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 0.75 इंच प्लस किया है। तो अब मेरे नेक की विड्थ कितनी आई है, तो यहाँ से जो मेरे नेक की विड्थ आई है 1.75 इंच आई है। अब यहाँ से मेरे नेक की विड्थ कितनी भी आई हो, नेक का फैलाव मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग रख सकती हूँ। तो यहाँ से मैं रखूंगी 2.25 इंच। इस तरह से हम मिलाएंगे और एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप दे देंगे। इस तरह से आपको नेक का शेप देना है। अब अगर मान लेते हैं मैं यहाँ से नेक का जो फैलाव है वो 2 इंच तक रखती हूँ, यहाँ से मैंने 2 या 2.25 इंच रख लिया 34 चेस्ट साइज में। इतना ज्यादा हो गया यहाँ से। यहाँ से मैंने रख लिया इसको 2.5 इंच और इस तरह से हम मिला लेंगे और नेक का शेप देंगे। तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 नेक है, एक जिसका फैलाव मैंने 1.75 इंच रखा है, दूसरा जिसका फैलाव मैंने 2.25 इंच रखा है। तो बॉडी पे जाके कौन कितना फैलेगा और किससे शोल्डर ज्यादा गिरेंगे, तो ये वाला जो मेरा नेक है इसकी वजह से जो मेरे शोल्डर है वो बहुत ज्यादा गिरेंगे। क्यों गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने नेक 2.25 इंच तक फैलाया है 34 चेस्ट साइज में, वो बॉडी पे जाके मेरा 2.5 इंच तक फैलेगा। जैसे कि ये वाला जो मेरा नाप का ब्लाउज है, इसका नेक आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फैल रहा है। अब इसकी विड्थ मैंने कितनी रखी होगी, तो इसकी विड्थ मेरी ओनली 1.75 इंच है, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है कि ये नेक 2.5 इंच तक का कटा है जो इतना ज्यादा फैल रहा है। तो जब 1.75 इंच का नेक इतना ज्यादा फैल रहा है, तो जब आप 2 इंच 2.5 इंच तक नेक काटोगे तो वो कितना फैलेगा। अगर हम 2 या 2.5 इंच तक का नेक रखते हैं तो वो यहाँ तक कवर कर लेगा शोल्डर पूरे। तो शोल्डर आपके ऑटोमेटिक लूज होंगे और गिरने लगेंगे। तो जब आप जरूरत से ज्यादा नेक को फैला देते हैं ना, तो जो आपके शोल्डर रहते हैं वो ऑटोमेटिक गिरने लगते हैं। तो जितनी नीड है सिर्फ उतना आप नेक को फैलाइए, क्योंकि 1.25 इंच का नेक ही आराम से आपका उतना ज्यादा फैल रहा है जितना आपको जरूरत है। इस तरह से नेक का शेप कितना परफेक्ट आया है, 1.75 इंच पे ही ये परफेक्ट आया है। 2 या 2.5 इंच तक हम नेक को कब फैलाएंगे, जब हमारा चेस्ट साइज भी ज्यादा है। लाइक हमारा चेस्ट साइज 38 है, 36 है, तो हम 2.5 इंच तक नेक को फैला सकते हैं। अभी हमारा चेस्ट साइज कितना है, 34 है, तो आपको नेक को उतना फैलाना ही नहीं है। 1.75 इंच का नेक आपका परफेक्ट रहेगा, ये वाला। इतना अगर आप यहाँ से नेक का फैलाव रखोगे ना, तो इसको आप कटिंग करके देखना, ये बिल्कुल फिट बैठेगा, बॉडी पे जाके भी एकदम परफेक्ट आएगा। शोल्डर गिरने की जो आपको प्रॉब्लम है गारंटी वो नहीं आएगी, अगर आप नेक का फैलाव सही तरीके से रख रहे हैं। जैसे जैसे आप यहाँ से नेक डिप बढ़ाते जाते हो, इस तरह से यहाँ से आप नेक को बढ़ा रहे हो गोलाई में, जितना आप रख रहे हो, तो यहाँ से आपको नेक को कम ही लेना है, नेक को ज्यादा नहीं फैलाना है। और अगर आप यहाँ से नेक को ज्यादा कम ले रहे हो इस तरह से, तो फिर आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हो शोल्डर को। इस चीज को आप बढ़ा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका नेक ही नहीं फैलेगा बॉडी पे जाके, नेक कितना छोटा ले लिया ये उतना फैलेगा ही नहीं, तो आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसको डीप करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो बॉडी पे जाके उतना ही फैलेगा। ये सबसे मुख्य कारण होता है शोल्डर गिरने का, क्योंकि लोग यहाँ पे अगर चेस्ट साइज आपने 34 लिया है और नेक को आपने 2.5 इंच तक फैला दिया, तो वो कैसे फिट बैठेगा। यहाँ से भी आपने नेक डीप ज्यादा रख दी है, यहाँ से भी आपने उसकी चौड़ाई ज्यादा रखी है नेक की, और दोनों चीजें जब मिलती है तो शोल्डर बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं। और जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है उसका मुख्य कारण यही होता है कि लोग नेक का फैलाव ठीक से नहीं करते हैं। तो यहाँ से जो अभी मैंने 1.75 इंच का नेक रखा है 34 चेस्ट साइज के लिए, वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि नेक आप कितना फैला रहे हो। इसके लिए आप शोल्डर चार्ट को और अच्छे से समझिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, जो भी कंफ्यूजन रहेगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब जो हमारे शोल्डर है उसे आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है। अगर आप शोल्डर को बिल्कुल स्ट्रेट रख दोगे तो फिर शोल्डर बॉडी पे फिट ही नहीं बैठेगा। जो शोल्डर रहेगा उसको 0.25 इंच आपको नेक की तरफ डाउन कर देना है, ताकि जो शोल्डर है वो बॉडी से बिल्कुल चिपके रहे, इस तरह से। अब जो आपका शोल्डर रहेगा ना वो बिल्कुल लॉक हो जाएगा, और बॉडी पे जो शोल्डर की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी। क्लियर हुआ कटिंग में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, जिससे जो आपकी शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम रहेगी वो आपको नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे स्टिचिंग में, तो ब्लाउज की फिटिंग किस तरह से डालनी होती है जिससे कि शोल्डर फिट बैठे, तो उसके लिए हम ब्लाउज की स्टिचिंग देख लेते हैं। ब्लाउज में फिटिंग किस तरह से डालनी होती है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने निशान लगाया हुआ है। यहाँ पे जो मेरा फ्रंट पार्ट है वो मेरे बैक पार्ट से थोड़ा सा छोटा है। छोटा होने की वजह से जो मेरे शोल्डर है ना वो यहाँ पे बिल्कुल चिपके हुए रहेंगे। जब हम फिटिंग डालेंगे ना, तो जो मेरा फ्रंट वाला पार्ट है उसे थोड़ा सा हम खींचते हुए फिटिंग डालेंगे, जिससे कि जो हमारे शोल्डर रहेंगे वो ऑटोमेटिक कंधे पे जाके परफेक्ट बैठेंगे।
अगर आपने मेरे बताए हुए मेथड से ब्लाउज की कटिंग की होगी ना तो आपके भी दोनों पार्ट इसी तरह से आएंगे। जब आप फिटिंग डालोगे ना तो जो आपका फ्रंट वाला पार्ट रहेगा उसको आपको हल्का सा खींच लेना है। अब खींचने से क्या होगा, जो हमारे शोल्डर है वो हमारे कंधों पे बिल्कुल सेट हो जाएंगे और ब्लाउज की फिटिंग आपकी प्रॉपर आएगी। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने फिटिंग डाली है इसी तरह से आपको भी डाल लेनी है, तो जो आपके कंधे गिरने की प्रॉब्लम आती है वो आपको नहीं आएगी। देखिए इस तरह से जो आपका फिटिंग डालने वाला साइड रहेगा ना वो इस तरह से स्ट्रेट आना चाहिए। अब अगर आपने ऑलरेडी ब्लाउज सिल लिया है तो उसमें हम शोल्डर को कैसे टाइट करेंगे, तो जहां पे हम आई बनाते हैं हुकाई पट्टी के लिए, यहाँ पे हमारी आई बनती है, तो आपको क्या करना है, नेक की तरफ एक एक्स्ट्रा आई बना लेनी है। यानी कि जहां पे हमारी हुकाई पट्टी है ना उसके बाद नेक के ऊपर आपको एक और आई बनानी है और वहां पे हुक को अटैच कर देना है। उससे क्या होगा, जो आपके शोल्डर रहेंगे वो टाइट हो जाएंगे और जो आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है सिले हुए ब्लाउज में वो नहीं आएगी। अगर आप इन टिप्स और ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं तो ब्लाउज में आने वाली शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।